जब आप ये कहते हैं कि मीडिया में प्लांटेड प्रोग्राम्स हुए हैं, अब अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल से ये बात आएगी तो देन ही हैज़ टू प्रूव इट। इरशाद भट्टी साहब, वज़ीर आज़म को इस तरह की बातें मीडिया के हवाले से नहीं करनी चाहिए, उनको पोलाइट रवैया रखना चाहिए मीडिया की तरफ। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अभी आपने सुना मज़हर अब्बास की बात को रिपीट कर। मज़हर भाई का व्यू है, लेकिन मैं तो इस पर बहुत खुश हूँ। इसका मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब कहते कि गुड्डी गुड्डी है, सारे मेरे बच्चे हैं, सारे बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर ट्रंप तो फिर तो नॉर्थ कोरिया वाली सिचुएशन अगर ट्रंप और इमरान खान, अगर ट्रंप और इमरान खान जो जिनकी सक्सेस में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, अगर ट्रंप कहता है कि ये अमेरिकी लंगड़ा मीडिया है और इमरान खान साहब कहते हैं कि मीडिया झूठा है, मीडिया नेगेटिव है, मीडिया करप्ट और करप्शन का साथ दे रहा है, मीडिया में माफिया बैठे हैं, अखबारें ना पढ़ें, टीवी ना देखें, तो उस वक्त तो यानी हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि इसका मतलब है कि हम सही काम कर रहे हैं। यानी ये क्यों तवक्को करे हम इमरान खान से कि हमने चूंकि उनको ऊपर पहुंचाया तो अब वो हमारी तारीफें करें, और इमरान खान साहब क्यों तवक्को करें कि चूंकि ये मेरे कल साथ थे आज भी मेरा साथ दें? क्यों? हमने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है। ये हमारे यहाँ क्या कजिया है? कजिया ये है कि आप इस निजाम में, इस मैशत में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप जो वजीर इतलात लगाते हैं अगले दिन वो नाकाम नजर आता है, वजीर मैशत लगाते हैं वो नाकाम नजर आता है, 18वीं तरमीम करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, कहते हैं बदलो हुण की करिए। ये असल बीमारी इटियोलॉजी जो है, जो बुनियादी डिजीज है, उसकी तरफ ये जाते नहीं, क्योंकि उस तरफ जाएं तो इनकी तबके की तरफ इशारा होता है। ये जो आपका 1% जिसके बारे में आप डॉक्टर मुईद साहब कहते होते हैं कि ये जो एक 1% कैप्चर ऑफ पब्लिक पॉलिसी करके एक तबका बैठा हुआ है, ये मुझे बताएं मुल्क जो है, कभी आपने सुना कि इस मुल्क में जो है आसिफ अली जरदारी साहब की बिजनेस एम्पायर में बैंकरप्ट हो रही है, नवाज शरीफ की एम्पायर बैंकरप्ट हो रही है, खाकान अब्बासी साहब की जो है बिक गई है, या जो उनकी जो ब्लू एयर है, मुल्क जो है वो टके टोकरी हो गया है। मामला क्या है? मामला यह है कि यह इशू उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक इस मुल्क के माशी मसाइल और आम आदमी के माशी मसाइल हल नहीं होंगे। हम लड़ते रहेंगे बेमानी बातों पे और ये हमें लड़वाते रहेंगे। कभी कहेंगे हम जलील इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोकल बॉडीज नहीं है, फिर कहेंगे नहीं यहां तो जमहूरियत नहीं, यहां तो सदारती निजाम ले आओ, वो ठीक। और बात असल क्या है कि तुम हमारे पैसे हमारे ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहते, फ्रॉड करते हो हमारे साथ और हमें निजामों की बेमानी बहस की भूल भुलाइयों में उलझा के तुमने रखा हुआ है। सीधी सी बात है, मुझे मेरे आइन की तहत मुझे ये हकूक चाहिए, पहली 40 सिक्कों को आप करें, उनको ऑपरेटिव करें। आपने आइन को और आप इस निजाम में उसको ऑपरेटिव नहीं कर सके, यही क्राइसिस है। मैं बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वजन है, आपकी बात में सईद काजी साहब, आपकी बात में बड़ा वजन है। जरा इस पे इरशाद भट्टी साहब का और मज़हर अब्बास का। मज़हर अब्बास साहब, आप चूंकि लेफ्ट के आदमी हैं, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे आप, तो आप एक सोशलिस्ट तरीके से सोचते हैं। जो असल इशू है वो ये है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशंस नहीं है, यहाँ दौलत और यहाँ वेल्थ ही पैदा नहीं हो रही और उसकी पाए छोटी होती चली जा रही है और हम सिर्फ बहस कर रहे हैं कि इसने खा लिया, इसने खा लिया। जरा क्विक कमेंट इस पे आपका। मोईद, मैं बिल्कुल सईद काजी साहब ने जो आखिर में बात की है, मैं उसको 110% सपोर्ट करता हूँ। ये बिल्कुल वो जो शकें सस्पेंड किए उन्हें बहाल होना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ इस बात पर। देखिए, इस मुल्क में हमने कौन सा निज़ाम है जो इस मुल्क में हमने नहीं अपनाया? हमने इस मुल्क में सदारती निज़ाम टेस्ट कर लिया है, हमने इस मुल्क में शदीद तरीन सख्त तरीन मार्शल लॉ टेस्ट कर लिया है, हमने इसमें सो कॉल्ड डेमोक्रेसी टेस्ट कर ली है। तो हमने सारे सिस्टम, और सिर्फ हम करप्शन की जब बात आती है तो हम पॉलिटिशियंस पे आके क्यों रुक जाते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी पे आके क्यों रुक जाते हैं? इस मुल्क में 34 साल में किसी और ने भी तो हुकूमत की है, उनकी करप्शन की कभी कोई बात क्यों नहीं करता? आज क्यों नहीं असगर खान केस जो है एकदम दोबारा फाइलों में डाल दिया गया है? आज क्यों FIA को यह जरूरत नहीं हो रही कि असगर खान केस को रीओपन कर सके? तो हम जब आधा सच बोलते हैं तो प्रॉब्लम वहां आती है। जब तक आप इसमें तय नहीं करेंगे कि इस मुल्क को चलना किस तरह है, उस वक्त तक हम यही तय नहीं कर पा रहे कि हम निज़ाम को ख़राब करने की तो बात करते हैं, तबाह करने की तो बात करते हैं। मुझे बताएं, कोई बैठ के ये बताए कि इस मुल्क में सिस्टम कौन सा चल सकता है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमने इस मुल्क में ट्राई नहीं किया। तो फिर मेरा ख्याल है कहीं प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर है कि हम किसी सिस्टम के साथ जो है वो चलने को तैयार नहीं है। हमारे अंदर प्रॉब्लम है। भट्टी साहब 2 मिनट हैं, इस सारी उलझी हुई बहस में शिबली फराज और आसिम बाजवा ने अब क्या करना है, क्या कर पाए? बड़ा मुश्किल टाइम है, बड़ा हार्ड टाइम है। इमरान खान साहब का माइंड और नीचे PTI की हमारी तवक्कुआत और उनका,
लेकिन बात बेसिकली ये है, जो सईद काजी साहब और मजहर साहब ने जहाँ ख़त्म किए, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे ये एक बताइए, मुझे 12 साल हो गए हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को, मुझे मरते हुए कुत्ता वैक्सीन और मरने के बाद एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलती? मुझे ये बताएं कि रायविंड की सड़क के ऊपर मेरी खातून ने बच्चा क्यों पैदा किया? 19 साल बाद खावंद के कत्ल में जेल गई थी, 19 साल बाद रानी नामी खातून को लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा है और माजरत की है कि आप बेगुनाह थी। ये नवाज शरीफ के साथ होता है, मरियम नवाज के साथ होता है, फरियाल तालपुर के साथ होता है, मेरी जो खातून है रानी उसके साथ क्यों होता है? मैं क्यों पकड़ा जाता हूं, मैं क्यों छिकल? मुझे बताएं किसी सरकारी अस्पताल में टीका मिलता हो, मुझे बताएं किसी यूटिलिटी स्टोर पर वो दाल मुझे मिल जाती हो बर वक्त जो गल जाए। ये 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, शाहिद खान अब्बासी की एयरलाइन, नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल, जहांगीर तरीन की शुगर मिल, खुसरो बख्तियार की शुगर मिल, नदीम बाबर के पावर प्लांट्स, जरदारी साहब की ओमनी ग्रुप, अयान अली मुझसे ज्यादा अमीर है। क्यों है? क्यों इतने फेरे चले गए हैं? किधर के 10 वॉल्यूम्स, किधर के 25 वॉल्यूम? ये तरमीमें नहीं है, ये कोरोना वायरसेस हैं जो मुझे लगे हुए हैं।